जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल और ऐप पर। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। कितने? कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बता दें ये टारगेट किसके लिए, किस एग्जाम के लिए? तो आपको बता दें जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए है। 27 अगस्त को होने वाले। ठीक है, देखिए हालांकि दोस्तों ये जो वीडियो है ना, आपके जो 2023 में जो वैकेंसी आई हैं, ठीक है, 3600-3800 के आसपास, उनके लिए भी रामबाण होगा। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और उनको भी एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे, यानी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा फायदा आप सभी को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ बता दूं, समझ लीजिएगा। साथ ही ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच आपको बताते हैं कि मात्र अभी 249 रुपये में है। कितने रुपए में? 249 रुपये में। आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा। अगर अभी भी आप चाहते हैं रिवीजन करना बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों, वहाँ आपको ऐप में ही पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। ठीक है, इसमें मैं खुद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट हूँ, सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, और ये संजीव सर हैं जो कि वो भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। तो आपको बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से दोस्तों ये कोर्स कराया गया है। आप अभी भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं साथियों को बता दूं कि इसके बाद आपको ये देखिए एक हमने समर्पण बैच लॉन्च किया है जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए है। ये भी मात्र 249 रुपए में है। इसमें दोस्तों रीजनिंग और मैथ शामिल नहीं है। ठीक है, आप इसको भी दोस्तों हमारे ऐप ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और ये एसटी है, स्पीड टेस्ट दोस्तों। अगर आप नहीं लिए हैं कोई बैच तो इसको अगर चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों। मात्र 399 रुपए में 8 एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। इनकी एसटी आपको टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट, सभी 8 एग्जाम्स का दोस्तों मॉक टेस्ट कितने रुपए में? मात्र 399 रुपए में आपको हमारे ऐप से मिल जाएगा, या फिर दोस्तों इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से हम पूरे 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बता दें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा पहला क्वेश्चन, वर्डप्रेस, टाइप पैड और एक्सप्रेशन, ठीक है, इंजन, सभी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है दोस्तों? किसके लिए करते हैं? ब्लॉगिंग के लिए। आपको बताओ ब्लॉगिंग लोग करते हैं, ब्लॉगिंग चैनल होता है, ठीक है, जिसपे ब्लॉग बनाते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग, इनमें से किसका उदाहरण? दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग किसमें करते हैं? ट्विटर पर आपको छोटी छोटी वीडियो डालते हैं ना, छोटी छोटी, तो माइक्रो के लिए दोस्तों ट्विटर हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर आपको पता है ट्विटर के बारे में। ठीक है, एलन मस्क का ट्विटर हो चुका है। ठीक है, ट्विटर किसका हो चुका है? एलन मस्क का। ठीक है, चलिए अगला है, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉगर बोलते हैं ना। आपको पता होगा कि ब्लॉगर क्या होते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, ब्लॉगर क्या होता है? वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उनको हम ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से पैन का उदाहरण है। देखिए अब आप समझिएगा पैन का एक उदाहरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज होंगे कि सर पैन मतलब क्या होता है? पैन मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। आपको पता है पैन कार्ड जिसको बोलते होंगे। ठीक है, तो सर उसका तो कोई यहाँ ऑप्शन नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर मैं साथियों को बता दूं पैन क्या होता है दोस्तों, ये ब्लूटूथ से संबंधित होता है, जिसका नाम होता है पर्सनल एजेंट होगा। मतलब इसका एक एरिया होता है जहां तक ब्लूटूथ दोस्तों कनेक्ट रहता है। तो याद रखेंगे पैन का नाम, पैन का फुल फॉर्म क्या होगा इस हिसाब से? पर्सनल एरिया नेटवर्क, NETWOR के। जब ब्लूटूथ के मामले में देगा, हो सकता है आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर ना दे, पूछ ले पैन का फुल फॉर्म क्या होगा और ये दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी इसका फुल फॉर्म होता है, ये ब्लूटूथ से संबंधित होता है भी नंबर। और उसका दोस्तों क्या होता है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर, दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखने। चलिए अगला है, टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम किसका उदाहरण दोस्तों? आपको पता है इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है, आपको पता है इसमें आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम पर। ठीक है चलिए आगे क्या है, ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांजिट करने के लिए किया था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। ठीक, और मॉडेम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है फुल फॉर्म? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का। ठीक है, चलिए बाकी इसके बारे में पढ़ा चुके हैं पहले से ही ऐप पर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है दोस्तों? तो किससे होता है? सिग्नल से दोस्तों। क्या होता है? संदेश संचारित होता है। किससे होता है? सिग्नल। प्रोटोकॉल का दोस्तों एक दोस्तों आपको बता दें नियम होता है कुछ ना, तो ये चीजें समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
8 नंबर क्या है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे बोलते हैं वेब होस्टिंग। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वेब होस्टिंग बोला था। क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। वाईफाई ना, आप कहते हैं कि वाईफाई अपना खोल दीजिए, व्हाट्स इसका पासवर्ड दे दीजिए ना, तो दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए एक दोस्तों लाइफाई भी आ चुका है, लाइफाई आने वाला है। ठीक है, तो लाइफाई क्या होगा, देखिए जहां पे लाई है वहां पे लाइट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, लाइट फिडिलिटी। ठीक है, तो याद रखेंगे वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी और लाइफाई का होगा लाइट फिडिलिटी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से कि वाईफाई और लाइफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण दोस्तों। टेलीविजन जो टेलीविजन टीवी होता है दोस्तों, वो ब्रॉडकास्टिंग उसका किसका उदाहरण है दोस्तों, तो सिंप्लेक्स का, किसका, सिंप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्या है, इंटरनेट वर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है दोस्तों। आपको हमने बताया था किसका यूज करते हैं हम, तो आपको ये चीजें हम बता चुके हैं, आईपी और टीसीपी। देखिए टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या लिखेंगे, ट्रांसमिशन MISSION ट्रांसमिशन। ठीक है, सी से दोस्तों कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल, और पी से प्रोटोकॉल, ठीक है, कॉल। ठीक है, तो टीसीपी देखिए फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। तो आईपी क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, आईपी का होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों को फुल फॉर्म ने बता दिया, तो इनको आपको याद रख लेना। बाकी दोस्तों इन सबके बारे में हम पहले से बता चुके हैं। ठीक है, ऐप पर। ठीक है, चलिए अगला है HTWL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो HTWL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। क्या, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। ठीक है, HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पे जैसे वेब है, यहाँ पे मार्कअप हो जाएगा, वो HTML का हो जाएगा, HTML का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या, देखिए लैन मैन वैन आपको बता दें 3 नेटवर्क होते हैं, लैन मैन वैन, है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं, ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, आपको चीजें हम बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इनको ब्रिज के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, IMEI। देखिए IMEI करते नहीं, IMEI नंबर होता है, आपको पता है। ठीक है, सॉरी IMEI करते हैं तो वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IMEI, है ना। आपको पता है हर एक मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, जो आपको पता होगा आपके मोबाइल में जितने सिम होंगे उतने IMEI नंबर। इसी से दोस्तों आपको पता है जब आपका मोबाइल खोता है इसी के द्वारा दोस्तों उसको ट्रैक किया था ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यानी कि मोबाइल दोस्तों आपको बता दें, जो मोबाइल फोन होता है ना, उसका दोस्तों एक IMEI नंबर होता है। अगर आपका मोबाइल चोरी होता है दोस्तों, इसी को ट्रैकिंग पे लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे IMEI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, है ना। चलिए अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS, है ना। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है, RDS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। क्या, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। चलिए अगला देखते हैं, VR का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कि डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते दोस्तों। आपको पता है डिजी लॉकर क्या होता है, ये दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों निकाला गया है। इस पे आप कोई भी अपने दोस्तों कागज आप रख सकते हैं, चाहे आपका मार्कशीट हो गया 12th का, 10th का, या फिर दोस्तों गाड़ी का लाइसेंस हो गया। ठीक है, गाड़ी की कोई चीजें हो गई, तो आप पता है इसमें दोस्तों फाइल में रख सकते हैं, यानी कि JPEG में रख सकते हैं और PDF में भी रख सकते हैं और PNG में रख सकते हैं। मगर दोस्तों MP4 नहीं, MP4 दोस्तों ये क्या गाने वाने होते हैं, तो MP4 गलत हो जाएगा, आपका C ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता होगा। जब भी कभी आपने बाहर से दोस्तों आपने टिकट बुक करा होगा या फिर आपने खुद बुक किया होगा, तो IRCTC, है ना, ये दोस्तों आपको बता दें रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि दोस्तों आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, चाहे आपको टिकट बुक करना हो, खाना बुक करना हो, ये यहीं से करवाया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला दोस्तों क्या है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं दोस्तों? 10 MB का अधिकतम दोस्तों 10 MB का ही हम इसमें फाइल अपलोड कर सकते हैं किसमें? डिजी लॉकर में, ठीक है, डिजी लॉकर में, ठीक है। चलिए अगला है UTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्स्ड टिकिंग है ना, टैक्टिंग सिस्टम दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं दोस्तों। तो आपको बता 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपको बता जैसे हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है तो ये भी दोस्तों, या फिर कोई आप ईमेल बनाते होंगे उसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगता होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है। चलिए अगला है इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? तो कौन सा है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट दोस्तों। आपको पता है सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें सोशल मीडिया सारे चीजें हो जाती है दोस्तों। आपको बता दें इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ वायरल हुआ करता है, कोई भी व्यक्ति दोस्तों कहीं भी वो वायरल हो जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला है कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क कर बनाती हैं दोस्तों, वो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। जैसे आपको फेसबुक हो गया, ठीक, इंस्टा हो गया, ठीक है, इस तरह की साइट्स को हम क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है दोस्तों? तो देखिए अपलोड भी है, साइबर स्पेस भी है, मॉडेम भी है, मगर दोस्तों लाइट स्टोरेज नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। अगला है कि SMTP का फुल फॉर्म में दोस्तों क्या होता है? M से तात्पर्य क्या होता है? तो M का मतलब होता है मेल। आप कहेंगे सर आप SMTP का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, तो भैया ये देखिए ये भी आ चुका है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ M का अर्थ पूछा गया तो मेल होगा, अगर P का पूछा था प्रोटोकॉल होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से P का मतलब क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म ना पूछ के ऐसे पूछता। अगला है WWW का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और पूछा भी जाना चाहिए। आपको बता दें इसकी खोज किसने की? तो टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने की है इसकी खोज, ठीक है। चलिए अगला है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों? वीडियो क्लिप शेयर बिल्कुल करते हैं दोस्तों, फोटो शेयर ये भी कर सकते हैं, चैटिंग ये भी करते हैं, यानी कि सब कुछ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी चीजें हम कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग में। चलिए अगला है कि इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग आपको पता है, हम जैसे हमारी ई बुक है, आपको पता हमारी ई बुक है, जैसे हमने यूपी स्पेशल की ई बुक निकाली है 50 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है? वो आप ई बुक मतलब होता है दोस्तों जो कि इजी फॉर्म में होती है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक बुक है ना, वो आप इसी पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे ही खोल के पढ़ सकते हैं, यानी PDF स्वरूप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आगे देखते हैं कि भारत में इंटरनेट किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो VSNL। देखिए अगर हमने आपको पढ़ाते समय BSNL बताया दोस्तों, VSNL कर लीजिएगा। VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड लिख लीजिएगा इसका। और 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला है कि लर्न विथ संजेश है ना अंडरस्कोर दोस्तों, आपको पता है info@gmail.com। इसमें दोस्तों एड्रेस में यूजर नेम क्या है? तो यूजर नेम दोस्तों ये होता है, ये वाला आगे वाला क्या होता है? यूजर नेम, ठीक है। चलिए तो यूजर नेम क्या है? लर्न विथ संजेश, ठीक है। चलिए आपको पता होगा। चलिए आगे है मैक एड्रेस का अर्थ क्या होता है? मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगला है ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है दोस्तों? तो क्या बताएगी? विषय मतलब क्या? सब्जेक्ट। दोस्तों एक सब्जेक्ट वाला होता है जिसमें आप विषय डालते हैं कि किस मतलब मेन पर्पस इसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस चीज का, ठीक है। तो ये चीज आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला है त्रुटि है ना, एरर को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, याद रखेंगे। एरर को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। अगला है प्रायः ईमेल किस केस में होता है दोस्तों? तो लोअर केस में। क्या? प्रायः ईमेल किस केस में होता है? तो लोअर केस में दोस्तों। आपको पता है ये लिखने की ढंग होता है ना, छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे वाले, बड़े अक्षर देखिए, अपर केस है ना, मिडिल केस और इटैलिक। दोस्तों आपको ये लिखने के फॉन्ट के स्टाइल, जैसे छोटे वाले ऐसे ABCD है ना, ऐसे नहीं ABCD। तो पहला अक्षर तो होता है बड़ा है ना, वैसे बाद लोअर होता है। चलिए अगला है कि ईमेल एड्रेस में @@ का उपयोग किसको
ऐड करने में होता है दोस्तों। तो यूजर नेम को हम करते हैं ना, पहले यूजर नेम लिखते फिर @gmail.com ना, तो यूजर नेम को हम लिखने के लिए @ का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे, ये चीज मैंने बता भी दिया है। चलिए अगला है कि HTTP आना, ये हो गया दोस्तों www.google.com किसका उदाहरण दोस्तों, ये URL होता है। ठीक है, URL का उदाहरण होता है। ठीक है, URL का उदाहरण होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बता दें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है तो अपाचे दोस्तों। क्या है, अपाचे एक वेब सर्वर दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मोजिला क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये मोजिला क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ब्राउजर है। ठीक है, चलिए अगला है URL का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म देखिए रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। इसका काम क्या होता है तो एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स ऑफ और वेब पेज, यानी कि एड्रेस करता है डॉक्यूमेंट और पेज को। ठीक, वेब पेज को। चलिए अगला है अतुल्य ऐप किससे संबंधित दोस्तों, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, टूरिज्म से, यानी कि पर्यटन से संबंधित है अतुल्य ऐप। ठीक है, चलिए अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है दोस्तों, किससे बना, दो में बना होता है दोस्तों, यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, तो दो चीजों देखिए, @ के पहले क्या होता है यूजर नेम, फिर दोस्तों उसका नेम होता है डोमेन नेम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया था दोस्तों, एंटरप्रेन्योर के लिए ना, ये चीज आपको पता होगा। चलिए अगला है कि बिग डाटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया तो जॉन मॉसी 1990 में। ठीक है, यार कहिए जॉन मॉसी ने बिग डाटा शब्द का सबसे पहले उपयोग किया दोस्तों। आपको बता दें बिग डाटा भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए अगला है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों, IoT भी इसको बोलते हैं, देखिए IoT इस तरह से भी लिखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। IoT फुल फॉर्म का था इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों। इस शब्द का आविष्कार किसने किया तो केविन एस्टन ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने GB फाइल को सेव किया जा सकता है दोस्तों, कितने, 15 GB। गूगल ड्राइव में कितने GB, 15 GB फाइल को सेव कर सकते हैं दोस्तों। टॉर्जन क्या है, टॉर्जन क्या है दोस्तों, आपको बता दें कंप्यूटर वायरस होता है। क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है टॉर्जन। ठीक है, चलिए अगला है पॉकेट UPI ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया था दोस्तों, किसके द्वारा, पॉकेट UPI ऐप दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है दोस्तों, तो क्या है, क्विक हील दोस्तों, ये भी है, अवीरा भी है और नॉर्टन भी है, यानी कि सभी के सभी दोस्तों क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए RPA का फुल फॉर्म क्या होगा तो दोस्तों रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दोस्तों। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दोस्तों, ये किसका फुल फॉर्म है तो RPA का। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल कहता है दोस्तों, तो आपको बता दें हाइब्रिड प्राइवेट पब्लिक, यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार दोस्तों दोबारा बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों सफलता बैच के साथ दोस्तों, वो मात्र 249 रुपये में जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने पढ़ाया। 249 रुपये में आपको एक बुक भी नहीं मिलेगी सही सलामत। ठीक है, तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस बाद में करवाई जाएगी एग्जाम के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगर जुड़ना था इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाइए आप ज्ञान RBL ऐप को इंस्टॉल करिए और इसके साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं फिर से दोस्तों क्वेश्चन। साथियों अगला क्या है कि फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए दोस्तों, तो 90 दिनों में अपना पासवर्ड हमें बदल देना चाहिए। फिशिंग दोस्तों एक प्रकार का आपको बता दें साइबर क्राइम ही होता है। ठीक, वो साइबर क्राइम वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है आपको। ठीक है, चलिए अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा से आप जानकारी तक पहुंच सकते हो सब किससे, तो आपको बता दें वीडियो गेम सिस्टम से भी, स्मार्टफोन से भी और योर डेस्कटॉप से भी, यानी कि ये सभी चीजें हो जाएंगी सही। ठीक है, चलिए अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है तो इंटरनेट। क्या होता है, क्लाउड का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट से होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या होते हैं उसको आपको बता दें, फ्रंट और बैक, है ना, फ्रंट और बैक दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के मुख्य दो खंड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो दोस्तों सिक्योरिटी। क्या, सिक्योरिटी, यानी कि दोस्तों आपको पता है सिक्योरिटी सबसे, सुरक्षा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। चलिए अगला है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और
इंस्ट्रक्शन दोस्तों, तो आपको बता दें हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है, तो हार्डवेयर मुख्य प्रकार नहीं है। अगला है पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस क्या है, तो आईओटी का फुल फॉर्म ने बताता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। पहला कौन सा डिवाइस है मान्यता प्राप्त, तो एटीएम दोस्तों इसका पहला मान्यता प्राप्त डिवाइस। दोस्तों स्मार्ट वॉच भी देखिए, जिस चीज के आगे स्मार्ट लग जाएगा ना वो आईओटी ही होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं होता दोस्तों, तो डाक सेवा, ठीक है। आपको बता दें ये सभी होते हैं मगर डाक सेवा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला, निम्न उपकरणों में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई भी आपको पता है आपके एग्जाम में आया है ना, तो एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है दोस्तों, कौन सा, नेचर, है ना, नेटवर्क। दोस्तों याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एआई चैटबॉट भी लाया गया है, ठीक, तो ये सब चीजें हम बता चुके हैं एआई में, ठीक। हैकर कौन होता है दोस्तों, आपको बता दें हैकर एक दोस्तों व्यक्ति होता है, एक ह्यूमन होता है दोस्तों, जो कि किसी गलत गतिविधियों द्वारा दोस्तों आपकी चीजों को, उसके पासवर्ड को छेड़ना या फिर आपकी वेबसाइट को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। चलिए अगला है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दोस्तों, ये आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, क्या होता है दोस्तों, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या होगा, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दोस्तों, ये होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म। अगला है आरटीजीएस, क्या साथियों, आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है, तो टाइम होता है। देखिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको दिखा दें, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म ऊपर हम बता चुके हैं, आरटीजीएस का फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आरटीजीएस में टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है, तो आरबीआई करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीजीएस के भुगतान नेटवर्क का रखरखाव रखती है, ठीक है। आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों, तो क्या होती है, 2 लाख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो क्या होगी, है ना, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है द बैंक प्रोवाइड द लोन, मतलब बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, किस पर देते हैं, तो व्हीकल लोन आपको पता है देते हैं, है ना, एजुकेशन लोन भी देते हैं, होम लोन भी देते हैं, यानी कि सभी के सभी लोन उपलब्ध कराए जाते हैं बैंक द्वारा। चलिए अगला है कि बैंक किस पर ब्याज देते हैं दोस्तों, बैंक लोन्स पर ब्याज देते हैं, यानी जो आपको ऋण देंगे उस पर ही वो ब्याज लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला, बैंक किस पर ब्याज देते हैं, तो दोस्तों डिपॉजिट पर, हाँ, किस पे ब्याज देते हैं दोस्तों, डिपॉजिट, जमा जो करते हैं उस पर दोस्तों, जमा पूंजी पर वो ब्याज आपको देंगे, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा बैंकिंग मोबाइल सेवा है दोस्तों, बैंकिंग मोबाइल सेवा क्या है, पेमेंट, अकाउंट ट्रांजैक्शन या बैंक बैलेंस चेक दोस्तों, ये सभी के सभी बैंकिंग सेवा के अंतर्गत आते हैं, मगर दोस्तों ये सभी के सभी सही हो जाएंगे ना। चलिए आगे क्या है, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता दोस्तों, आपको बता दें इंटरनेट बैंकिंग, बिल्कुल, है ना, बैंक ऐप और स्मार्टफोन दोस्तों ये भी होगा, SMS दोस्तों ये भी होगा, मगर पैन कार्ड की आवश्यकता IMPS लेन देन में नहीं होती, ठीक है, इसका कोई माध्यम नहीं होता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है, अगला क्या है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थ क्या होगा, तो इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। क्या, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। चलिए अगला है डीएफएस क्या है, तो डीएफएस का मतलब क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। क्या, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला है यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है 24 घंटे, 24/7, यानी कि 7 दिन 24 घंटे ये काम करता है, कभी भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं यूपीआई, ठीक है। यूपीआई का प्रयोग हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, है ना, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। चलिए अगला है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों, तो आपको बता दें रुपे डेबिट कार्ड क्या है, एक्सेप्टेड बाय ऑल एटीएम एंड पीओएस मशीन, बिल्कुल सही है। इशूज बाय एनपीसी दोस्तों बिल्कुल सही है, और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड दोस्तों ये भी सही है, तो बिल्कुल सही, सभी के सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अब तो दोस्तों रुपे कार्ड जो है वो कई विदेशों में भी चलने लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि किस कार्ड के लिए पहले से पेड करना पड़ता दोस्तों, डेबिट कार्ड के लिए आपको पहले से पेड करना पड़ता, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या है कि एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या कितने अंकों होते हैं दोस्तों, 16 अंकों के दोस्तों, एटीएम कार्ड में 16 अंक होते हैं, ठीक है, वो आपको डालना होता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना। अगला है पीएमजेडीवाई, है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने की न्यूनतम राशि क्या थी दोस्तों, 0 बैलेंस पे ये खाता
खुलता था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों ये IOI है ना, IoT द्वारा दोस्तों पहला मतलब कि ये तत्व था ना, आप समझ गए, इसके बारे में हमने बताया ऊपर। ठीक है, चलिए अगला, IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होता है दोस्तों? 11 कैरेक्टर। कितने? IFSC कोड कितने कैरेक्टर का होगा? तो 11 कैरेक्टर का होता है दोस्तों IFSC कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड दोस्तों। एक होता है स्विफ्ट कोड दोस्तों, SWIFT। दोस्तों अगर विदेश से पैसे मंगाते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि आप यूट्यूब दोस्तों चलाते हैं तो आपको स्विफ्ट के बारे में पता होगा। इसका मतलब क्या होता है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेली कम्युनिकेशन। दोस्तों ये लिख लीजिएगा, आई है ना, ये किसका होगा? स्विफ्ट का, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, ये आधार कार्ड से आप जानते होंगे, उसी का संबंधित ना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोराइज है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों ये होता है ना। KYC फुल फॉर्म का था नो योर कस्टमर। दोस्तों KYC आपसे मांगा था, अगर बैंक में जाते हैं कहते हैं KYC दे दो, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से दोस्तों देते हैं तो आपकी KYC हो जाती है ना। चलिए, नो योर कस्टमर। ठीक है, अगला है उमंग का अर्थ क्या होगा? उमंग का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, उमंग का ये क्या है? फुल फॉर्म है। आधार आधार क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें, आधार दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई UIDAI। दोस्तों बिल्कुल सही, UIDAI का फुल फॉर्म बता चुके हैं। और 12 डिजिट नंबर कार्ड दोस्तों बिल्कुल सही, यानी 12 अंक होते हैं इसमें, और ये UIDAI द्वारा ये इशू किया जाता है किसके लिए? आइडेंटिटी कार्ड के लिए। चलिए अगला है ABRS का फुल फॉर्म क्या था? तो आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। दोस्तों आपको पता है, आधार से आपका अकाउंट लिंक होता है, आप अंगूठा लगा के पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, वही होता है ABRS। ठीक है, चलिए अगला है आधार सीडिंग क्या है दोस्तों? आधार सीडिंग आपको करवाना पड़ता है अगर कोई चीजें दोस्तों आप किसी भी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आधार सीडिंग होता है, यानी कि अटैच आधार विथ बैंक, यानी कि आप अपने बैंक के साथ दोस्तों अपना आधार कार्ड अटैच करवाते हैं, उसको हम आधार सीडिंग कहते हैं। ठीक है, आधार सीडिंग कहते हैं। चलिए अगला है APES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आधार एम्बेड है ना, एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित दोस्तों? तो ये डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। दोस्तों आपको बता दें क्यों सुरक्षित, और देखिए आपसे पूछेगा OTP का फुल फॉर्म क्या था? तो वन टाइम पासवर्ड। ये सुरक्षित क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हर बार अलग अलग देता पासवर्ड ना, ऐसा नहीं कि एक ही पासवर्ड आपको दे जाएगा। देखिए अभी आप करते हैं लॉगिन तो आपको ये देगा है ना, फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद करेंगे फिर दूसरा होगा, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे फिर दूसरा होगा, यानी कि ये हर टाइम बदलता रहता है, इसलिए दोस्तों ये सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, चलिए पैन का अर्थ क्या होता है? ये देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर। देखिए ये पैन है दोस्तों, ये पैन है, एक पैन था पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों ब्लूटूथ से संबंधित है ना, वो हम बता चुके थे। ठीक, तो परमानेंट अकाउंट नंबर ये भी दोस्तों पैन ही होता है। क्या होता है? पैन होता है। ठीक है, चलिए अगला है QR कोड है ना। QR कोड का फुल फॉर्म होगा क्विक रिस्पांस कोड। क्या होगा? क्विक रिस्पांस कोड दोस्तों QR कोड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसे स्कैन कैसे करते दोस्तों? आप बताना, स्कैन कैसे करते हैं? कैमरा से। किससे? कैमरा से स्कैन करते हैं QR कोड। आपने कुछ खाया, पेमेंट करना हो, QR कोड दे दो, देखो QR कोड भेजा और उसको आपने स्कैन किया कैमरा से और सेंड कर दिया गूगल पे के द्वारा। ठीक है, चलिए UTR का फुल फॉर्म होगा तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है, UTR का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं QR इज है ना, QR का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? यहाँ पे अगर स्कैनर एक ऑप्शन होता तो शायद दोस्तों आप लोग भी कंफ्यूज होते, मगर उससे कैमरा के द्वारा स्कैन किया था। किसको? QR इस कोड को दोस्तों कैमरा के द्वारा स्कैन करते हैं। अगला है B2B क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस है ना, B2E बिजनेस टू एम्प्लॉय है ना, B2G यानी कि गवर्नमेंट टू है ना बिजनेस है ना, ऐसी चीजें। चलिए अगला है POS का फुल फॉर्म का था पॉइंट टू सेल। क्या? पॉइंट टू सेल POS का फुल फॉर्म होगा। अगला है CB2 है ना, C2B क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस। क्या? कस्टमर टू बिजनेस दोस्तों ये हम बता चुके हैं। C2B का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अगला है USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं दोस्तों? हैज देखिए *99 है ना, 99 हैज दोस्तों। क्या होता है ये? आपको बता दें USSD। ठीक है, USSD यानी क्या होता है? इंस्ट्रक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस कोड। का इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्ट्रक्टेड है ना, अंडर स्ट्रक्चर है ना, सप्लीमेंट्री सर्विस कोड दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है दोस्तों? क्या है? गेन हायर इंटरेस्ट रेट दोस्तों, ये आपका नहीं है। ठीक है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिल्कुल है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बिल्कुल है, चेक अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम दोस्तों ये भी सही है, मगर दोस्तों ये वाला सही नहीं है।
चलिए 98 क्या है, यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया दोस्तों, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक, एनपीसीआई द्वारा ये लॉन्च किया गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता दोस्तों, कैश विड्रॉ दोस्तों ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट बिल्कुल, अप्लाई फॉर लोन बिल्कुल, व्यू रिसेंट ट्रांजेक्शन दोस्तों ये भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, भीम का मतलब क्या दोस्तों, आपको पता भीम भी क्या है, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम है दोस्तों। भीम क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी दोस्तों, ये भीम का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, भीम का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। बहुत सी चीजें आपने आज इस वीडियो से सीखी होगी, आई होप। अगर देखिए अच्छा लगा दोस्तों तो इसको आप शेयर करिएगा। अगर आप कहते दोस्तों ऐसी वीडियो में एक आध और लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और देखिए आप अगर चाहते हैं वास्तव में दोस्तों, आपको देखिए इस ये मौका मिला है आपको, तो इसको मत छोड़िएगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़ना, तो मात्र दोस्तों 249 रुपये, मात्र 249 रुपये में दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी वीडियो, देखिए हमारी वीडियो का तो बहुत ही कम समय होता है क्योंकि हम ऑनलाइन आते नहीं दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी खासियत है। तो मात्र दोस्तों 249 रुपये में आप जुड़ जाइए हमारे ऐप के साथ। ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए दोस्तों, वहाँ पर जाइए और ये मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता बैच, इसे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप अगर चाहते तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।